प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस समय प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के बीच में कुछ बातें रख सकूँ। और निश्चय आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर हम बात करने जा रहे हैं। वो है नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। प्रिय भाई बहन, नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा जो है कि मूर्खता है। हम उस विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं और निश्चय है कि ध्यान पूर्वक देखेंगे और सुनेंगे प्रिय भाई बहन इस वीडियो को, और निश्चय आप जान सकेंगे किस विषय में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। प्रिय भाई बहन, इस वचन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ बाइबल खोलेंगे। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 पद। प्रिय भाई बहन, इस विषय को आज हम देखेंगे आगे जा करके। प्रिय भाई बहन, यहाँ लिखा है, प्रेरित पौलुस ऐसा लिखते हैं। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। निश्चय हमारे साथ भी है मौजूद इस समय। हाँ, पढ़िए। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य है हमारे लिए। तो ये बहुत बड़ा सामर्थ की बात है कि यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, गड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। क्रूस की वो दुख, क्रूस की वो तकलीफ, क्रूस की वो जो परेशानियां, प्रिय भाई बहन, हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। और प्रिय भाई बहन, और आज भी लोग छाती पीटते हैं, रोते हैं। आज भी प्रिय भाई बहन यीशु मसीह की उस बातों को सुनकर ही अपनी पापों से मन फिराते हैं और परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। और प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग जो है प्रिय भाई बहन आप जानते हैं और गवाही भी सुने हैं, बड़े बड़े और अधर्मी, बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े प्रिय भाई बहन अपराधी उस क्रूस की कथा को सुनकर अपने जीवन को बदला है, अपने मन को बदला है, अपने शरीर को बदल दिया है, अपनी आत्मा को बदला है। प्रिय भाई बहन, मगर मूर्ख लोगों के लिए बाइबल कहता है, यह बाइबल जो लिखा है यहाँ पर, जो प्रिय भाई बहन और जो नाश हो रहे हैं, जो बर्बाद की ओर जा रहे हैं, विनाश की रास्ता को चाहते हैं और गुनाह की रास्ता को चाहते हैं, अधर्म की रास्ता को चाहते हैं, पाप की रास्ता को चाहते हैं, उनके लिए ये बातें जो है कि मूर्खता विषय है। प्रिय भाई बहन, एक मजाक है और ठट्टा करने वाली बात है। प्रिय भाई बहन, मैं कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। रिसेंटली जो हमारे गुड फ्राइडे हुआ, प्रिय भाई बहन आप लोगों ने भी, बहुत सारे भाई बहन निश्चय इस प्रार्थना सभाओं में भाग लिए होंगे। और इन वीडियो को देखिए कि जो प्रिय भाई बहन, बहुत सारी संस्था ऐसा है कि प्रिय भाई बहन शायद उनका पास्टर जो है कि उनका फादर जो है कि उनका बिशप जो है कि चाहे कि जो कोई भी है उनकी संस्था का, जो प्रिय भाई बहन परमेश्वर की वचन प्रचार करने के लिए उनके अंदर सामर्थ्य नहीं दिया है। शायद प्रभु उन्होंने नहीं मांगा होगा परमेश्वर की सामर्थ्य, इसलिए उनकी विश्वासियों को, उनकी पास्टरों का, कि बिशपों का, कि उनके फादरों का प्रिय भाई बहन वचन सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि संसार को, माने प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर अपने जीवन को दिया, उससे रोल प्ले करना चाहते हैं, रोल प्ले करना चाहते हैं और सबको बताना चाहते हैं। लेकिन वो रोल प्ले भी कैसे हुआ है, आप देखिए वीडियो को और मुझे बताइए। प्रिय भाई बहन, देखिए वो किस प्रकार यीशु ख्रिस्त बना है, लेकिन उसके अंदर सहनशीलता नहीं है। प्रिय भाई बहन सोचिए कि प्रिय भाई बहन दुनिया देखकर क्या सोचता होगा। दुनिया जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को आज भी ठट्टा उड़ाते हैं, उनके लिए तो ये आनंद की बात होगी, उनके लिए तो खुशी की बात होगी। जो वीडियो यहाँ यीशु बन करके रोड में घूम रहा है क्रूस उठा करके, मगर वो यीशु मसीह क्या है वो नहीं जानता है। वो व्यक्ति मसीह का वो प्रेम को नहीं पहचानता है, ईश्वर के विषय में वो नहीं जानता। मेरे प्रिय भाई पर बस एक मजाक बन गया है यीशु मसीह को क्रूस की कथा। आज जैसे कि बाइबल कहता है, नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा एक मूर्खता है। और क्या है, जो नाश होने जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, विनाश की ओर जा रहा है, उसके लिए तो ये विषय जो है कि प्रिय भाई बहन मामूली सी मजाक सी बात है। उनके लिए जो क्रूस बना उठाए चल रहा है, यीशु बना हुआ है, सैनिक बना हुआ है, उनके लिए मामूली सी विषय है, कष्ट की विषय है। प्रिय भाई बहन, जबकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की वो स्वभाव को लाने की प्रभाव नहीं है, पावर नहीं है, तो फिर क्यों कर तुम यीशु मसीह बनकर वहां पर और रोल करते हो। ये सारी बातें उन विश्वासी जो यीशु बना है, या तो जो प्रिय भाई बहन सैनिक बना है, कि उनका चेला बना है, जो रोल कर रहा है, उनका दोष नहीं है, लेकिन उनके अगुओं का दोष है जो इस तरह की उनको रोल करने के लिए इजाजत देते हैं। और ऐसा हमारे परमेश्वर के नाम निंदित होता है। प्रिय भाई बहन, एक वीडियो नहीं, कई वीडियो को आपको दिखा सकता हूं, देखिए और आप जान सकते हैं कि प्रिय भाई बहन किस प्रकार हमारे परमेश्वर को मजाक उड़ाया जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, लोग देख रहे, हंस रहे हैं,
प्रिय भाई बहन, किसी जगह तो यीशु मसीह बना है और गुस्सा होकर लात मारता है, किसी जगह तो क्रूस के ऊपर से जंप मारता है। प्रिय भाई बहन, देख सकते हैं यीशु मसीह का नाम को किस तरह दुर्नाम किया जा रहा है आज की दुनिया, आज की संसार। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पर कहते हैं रोमी पत्री हम अगर पढ़ेंगे प्रिय भाई बहन, यहाँ 2 अध्याय के 24 पद में यहाँ स्पष्टता से लिखी हुई है कि प्रिय भाई बहन, आज कहता है बाइबल, हाँ पढ़िए। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, क्योंकि हमारी ही गलती है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, ये सब कुछ जो दिखाई जा रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, किसकी गलती है? हमारी गलती। मेरे प्रिय भाई बहन, शर्म आना चाहिए उस संस्थाओं को, शर्म आना चाहिए उन अगुओं को, शर्म आना चाहिए पास्टर, बिशप, फादर जो बन बैठे हैं, मगर उनके जीवन में ये छोटा सा भी प्रिय भाई बहन विचार नहीं उठता कि महान प्रभु यीशु मसीह का ये जो रोल किया जा रहा है कितनी सिंसियरली है, कितनी सिंसियर विषय है। प्रिय भाई बहन, आप जानते हैं पैशन ऑफ क्राइस्ट के विषय में जो उस डायरेक्टर कहता है, वो जो यीशु बना है, वो कहता है उनकी शरीर नीला पड़ गया था यीशु मसीह का जो रोल क्रूस पर चढ़ा था। आप जान सकते हैं कितनी बड़ी विषय। आपको मजाक लगता है कि अब ये रोल बनते हैं, यीशु बन गए अब, और इस तरह आप व्यवहार करते हैं, कितनी परमेश्वर के लोगों के प्रति निंदा होता है। हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रति ये शर्म की बात है आपकी ये व्यवहार चलते। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कहना चाहता हूँ जितने भी भाई बहन, माता पिता है, जितने लोग प्रभु को विश्वास करते हैं, इस प्रकार की कार्य करना बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस का विषय जो है कि ठट्टा मजाक से बल जाता है। प्रिय भाई बहन, एक छोटी मोटी विषय नहीं है जो क्रूस में यीशु मसीह अपने जीवन दिया है। ये सर्व विश्व के सारे मनुष्य की जाति के लिए, हर एक इंसान के पापों की मोक्ष के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना दर्द सहा कि मैं और आप और इस संसार की कोई व्यक्ति व्याख्या नहीं कर सकता, उसकी विषय में प्रकट नहीं कर सकता। प्रिय भाई बहन, निश्चय है कि आपके पास्टर से, आपके फादर से, आपके बिशप से, आपके प्रत्येक अगुओं से आप ये रिक्वेस्ट कीजिए, आप परमेश्वर के वचन को प्रचार कीजिए। हम उसी को सुनकर हम समझ सकते हैं, आज सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने कितनी दुख उठाए हमारे लिए। हमें रोल प्ले करने की जरूरत नहीं। ये क्या नाटक है? यह नाटक नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, ये सत्य घटना है। आज से 2025 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे मनुष्य रूप लेकर, और मनुष्य जाति के लिए दुख उठाए, कोड़ा खाए, क्रूस की दुख सहा और मृत्यु हुए और तीसरे दिन जी उठे। कोई मजाक नहीं है जो आप इस प्रकार की वीडियो बना के इस प्रकार आप रोल करते हैं और रोड में घूमते हैं और इस प्रकार की बदनामी और बेइज्जती और शर्म की बात आप करते हैं। आपको शर्म नहीं आता कि इस वीडियो को जब संसार में उड़ रहा है, मजाक उड़ रहा है, लोग देख रहे, हंस रहे हैं, आपको खराब नहीं लगता? आपको लाज नहीं आता है कि यीशु मसीह क्या समझते होंगे आपके विषय में? प्रिय भाई बहन, इसलिए बाइबल कहता है प्रिय भाई बहन, अगर दूसरी तिमोथी हम अगर 3 अध्याय अगर 4 और 5 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, देखिए, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले, परमेश्वर की नहीं बल्कि सुख विलास की ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज की दुनिया ऐसा है, आज की परिस्थिति ऐसा है, आज के मनुष्य ऐसा है, आज के नौजवान ऐसा है, आज के लोग ऐसा है, और इनको समझाने के लिए बहुत सारे संस्था, बहुत सारे प्रिय भाई बहन और सोसाइटी सोचते हैं कि हमारे विश्वासी को इस प्रकार की नाच डेक करा देने से, ऐसा नाटकबाजी करा देने से, इस प्रकार की थोड़ा दृश्य दिखा देने से वो प्रभु को जानेंगे कि प्रभु के पीछे चलेंगे। ऐसा आपकी सोच बहुत गलत है, क्योंकि परमेश्वर का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए ये सब कुछ बंद किया जाए। हर एक चर्च में कहना चाहता हूँ कि जबकि आपको वो करने के लिए सामर्थ्य ही नहीं है, वो करने के लिए पावर ही नहीं है, तो आप ये सब क्या करते हैं? प्रिय भाई बहन, आपको अंदाज नहीं होगा, हमारे आंध्र प्रदेश में जो यीशु मसीह का जो पिक्चर बनाया गया था, प्रिय भाई बहन, वो जो प्रभु यीशु मसीह का रोल निभाने के लिए जिन्होंने यीशु बनने के लिए और सिग्नेचर किया था, वो 40 दिन और 40 रात्रि उपवास रहा था ताकि प्रभु की जैसा मैं दिख सकूं और उसके अनुसार चल सकूं। आपको क्या मजाक लगता है कि यीशु मसीह का रोल प्ले करके इस प्रकार की और ढोंग रचने की जैसा कर रहे हैं? परमेश्वर आपको दृष्टि कर रहा है। मत सोचिए कि ये मामूली बात है, छोटी बात है, छोटी बात नहीं है, इसका भी परमेश्वर विचार होगा। प्रिय भाई बहन, हमारे उड़ीसा के विषय तो आप जानते हैं, तो मिश्र करके एक व्यक्ति था जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बात करता था, और प्रभु यीशु मसीह को शादी हुआ था, ये हुआ था, यीशु मसीह झूठा है, बाबा है करके कितनी सारी बातें कहा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे उड़ीसा
उड़ीसा के प्रत्येक क्रिश्चियन कम्युनिटी को और बड़े बड़े लीडरों को कि उन्होंने चुप रहा, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे कार्य करने दो। जिस प्रकार यीशु ने कहा, वाकई में वो व्यक्ति वैसा करता रहा और महान परमेश्वर की सामर्थ्य एक बार उनके ऊपर उतरा कि वो व्यक्ति प्रिय भाई बहन जेल चला गया। 21 दिन आज खामोश होकर बैठ गया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर सारी चीजों का न्याय करेगा। इसलिए जो भी कह रहे हैं वो जीवित परमेश्वर है, वो आपको देख रहा है। इस बात को कभी ना भूलिए। और प्रिय भाई बहन, कोई अनशन कार्य ना करे ताकि परमेश्वर की दुख लगे और उसकी प्रकोप का कारण आप बन सकते हैं। इसलिए ये सारी चीजें बंद किया जाए पूरा वर्ल्ड से, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाए, उस बातों को जो उसने किया है उस बातों को प्रभु का काम सामर्थ्य के द्वारा किया जाए। इस प्रकार के नाटक करके परमेश्वर के नाम को दुर्नाम ना किया जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और निश्चय है कि लिखिए प्रिय भाई बहन, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, बड़े बड़े लीडरों तक पहुँचाइए ताकि इस प्रकार की कार्य को बैन किया जाए। ताकि परमेश्वर हमारे आने वाले हैं और इस समय प्रभु की सेवा परमेश्वर के लोग बहुत ही कष्ट के साथ कर रहा है। इस प्रकार मजाक करके परमेश्वर के नाम को निंदा ना करे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।